भाइयों और बहनों, हनुमान चालीसा वाला सुनावेगा जी? तैयार हो गया? ये भी सुन लीजिए, बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ता है, सुनवा दीजिए। निज मन मोकुर सुधारे, बरनाम रघुबर बिमल रघु, जो दायक फल चारे। भुजन तनु जानिके तुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या मोहि, राम क्लेश विकट भय। मान ज्ञान गुण सागर, जेत बेटी लोक उजागर। रामदूत तुलित बलधाम, अंजनी भाइयों और बहनों, विकास यात्रा के क्रम में मैं कल शाम से ही उधाडीह में, जो भीर खुर्द पंचायत भी के नाम से जाना जाता है, वहां मैं ठहरा हुआ हूं। कल शाम में भी कार्यक्रम हुआ। संवाद का कार्यक्रम जो हमारा है वो भी कल यहाँ हुआ। 13 लोग अपनी बात रखे। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। बिहार गौरव गान का भी प्रस्तुति हुआ। और आज जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में हाजिरी लगाने के बाद अब आपके बीच दो शब्द कहकर मैं विकास यात्रा के अगले कार्यक्रम में जाने के लिए आप सबसे इजाज़त मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिन लोगों ने पहले आवेदन पत्र दिए हैं और जिनको की गई कार्रवाई का पत्र मिला है, अगर उनको ऐसा लगता है कि यह जो उनको जवाब मिला है वो ठीक नहीं है, तो क्या आपकी नज़र में ठीक नहीं है, ये जतलाते हुए आप एक पत्र मेरे नाम से मुख्यमंत्री सचिवालय पटना के पते पर, मुख्यमंत्री बिहार पटना, जो मन में आए लिख कर भेज दीजिए। वो हमको मिल जाएगा। हम उसकी दोबारा जांच पड़ताल कराएंगे और उस पर जरूरी कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने आज आवेदन पत्र दिया है, उनके कतिपय मामलों को तो मैंने यहीं पर तत्काल निष्पादित किया है और अलग अलग अधिकारियों को उसकी जवाबदेही सौंपी है। उसके बारे में भी आपको जवाब मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जिनके पास कोई कागज नहीं था, कोई शिकायत नहीं है, इस कार्यक्रम को देखने सुनने आ गए। मैं वैसे भी लोगों और जो शिकायत लेकर आए उन तमाम लोगों को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम की अहमियत को समझा। ये बिहार में 19 जनवरी से हमने शुरू किया है, चंपारण से, और ये सिलसिला जारी है। आगे का भी कार्यक्रम बना हुआ है। जब तक लोकसभा के चुनावों का ऐलान नहीं होता है तब तक तो ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहेगा। अब लोकसभा के चुनाव के ऐलान के बाद उसके बाद क्या करना पड़ेगा वो एक अलग हम लोग अपनी राय बनाएंगे, उस समय के आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों को देखते हुए। लेकिन आपके यहाँ तो कार्यक्रम हो गया और अभी मुंगेर भी जाएंगे, फिर वहाँ के बाद लखीसराय जिले में एक गांव में रुकेंगे, कल जमुई भी जाएंगे, फिर शेखपुरा में रुकेंगे, उसके एक गांव में। तो इस प्रकार से सिलसिला चलता जा रहा है। हमारा
उद्देश्य है कि सरकार को आपके दरवाजे पर पहुंचाए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चलाती है। आपने हमें जनादेश दिया, हमारे पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवार को जिताया और बिहार में चूंकि हमारे गठबंधन को ज़्यादा सीटें मिली, इसलिए हमको काम करने का मौका मिला। मैं एक ही बात बतलाना चाहता हूं कि आपने जो काम करने का मौका दिया है, जनादेश दिया है, हम उसका इस्तेमाल, अपनी शक्ति का इस्तेमाल जो आपने दिया है, उसका इस्तेमाल हम आप पर राज करने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि आपकी खिदमत करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए ही करते रहेंगे। और इसी कारण हमारे मन में ये विचार आया कि हम लोगों के बीच में पहुंचें और सांकेतिक तौर पर जिले के एक गांव में एक रात गुजारे। लोग मिलेंगे, हमको पूरी जानकारी मिलेगी। कल से आज तक काफ़ी जानकारी मिली, हर जगह जानकारी मिलती है, और वो जो जानकारी मिल रही है वो हमारा मार्गदर्शन करेगी। हम उसके अनुकूल इस प्रकार की कार्रवाई करना चाहेंगे कि जिससे आप तक सरकारी कार्यों का, सरकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुंचे, बीच में कोई बिचौलिया उसको डकार नहीं जाए। तो हमारा ये भी मकसद है आपके बीच में जाना। हमको जो करना हम करेंगे। हमारे साथ बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, वो आपकी समस्याओं को सुनते हैं, हम उनको खास निर्देश भी देते रहते हैं। तो इसका मकसद है आपको ज़्यादा ताकतवर बनाना। तो आप लोगों के दरवाजे पर जाते रहे और पूरी सरकार आपके दरवाजे पर आ रही, तो इससे लोकशाही मजबूत होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा। और बिहार में एक नया प्रयोग हम कर रहे हैं, और अगर इससे जनता को लाभ मिला तो सच पूछिए लोकतंत्र और मजबूत होगा और लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि लोकतांत्रिक माध्यम से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है और प्रदेश और समाज तरक्की के रास्ते पर जा सकता है। तो हम इसी मकसद से आपके बीच में हैं। बिहार पिछड़ गया है, बहुत कुछ करना है। तो बहुत कुछ करने के लिए जरूरी है कि लोगों को उत्साहित किया जाए, लोगों में उमंग का भाव पैदा हो। बुझे हुए मन से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, इसलिए हम चाहते हैं कि लोग उत्साहित हों। और जब लोगों के मन में उत्साह का भाव पैदा होगा तो बड़ा से बड़ा काम भी हम लोग करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस विकास यात्रा के माध्यम से लोगों को उत्साहित करने में हमें एक हद तक सफलता मिली है, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा संबल, और इसके बदौलत हम बिहार को आगे ले जाएंगे। बिहार में पहले एक तनाव का माहौल रहता था, लोग एक दूसरे से खींचे रहते थे। हमने 3 वर्ष, 3.25 वर्ष के शासन काल में ये कोशिश की है कि सबको साथ लेकर चलें, हम किसी को छोड़कर नहीं चलते, और उसी का परिणाम है कि लोगों का विश्वास पैदा हुआ, और हम चाहते हैं कि ये माहौल कायम रहे। इसलिए हम एक ही अपील आपसे करेंगे कि समाज में शांति और भाईचारे का माहौल बनाकर रखिए। हिंदू मुसलमान के बीच में एकता, विभिन्न जातियों के बीच में तनाव नहीं बल्कि भाईचारा का भाव। अगर ऐसा हो जाता है तो हम नहीं समझते हैं कि बिहार को तरक्की के रास्ते पर जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक सकती। तो इस अभियान के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से हम आपके बिहारीपन को जगाना चाहते हैं, और आपका अगर बिहारीपन जो जाग रहा है ये पूरे तौर पर जाग गया तो हम सब मिलकर, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगड़ा हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, औरत, मर्द, सब लोग मिलकर के एक ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय है। तो बहनों और भाइयों, आप सबका सहयोग इस अभियान में चाहिए। आपने जो प्रेम दिया, प्यार दिया, उत्साह प्रदर्शित किया, उसके लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। आदमी कहाँ रहता है? अपने गांव में या घर पर। अब तो हम ये उधाडीह में भीरखुर्द पंचायत में रह गए,
तो जब रह गए तो ये भी मेरे गांव जैसा हो गया। अब यहाँ पर लड़कियां आई, वहाँ हम जब मिल रहे थे लोगों से तो उसमें इन लड़कियों ने कहा कि हमको अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। हमने कहा कि अभी अवसर मिल जाएगा। मैं उन बच्चियों को धन्यवाद देता हूँ, उनको शाबाशी देता हूँ और उन लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। हमारी बेटियां आगे बढ़े। वो मांग करना चाह रही थी कि हमारे यहाँ मध्य विद्यालय, इसको उच्च विद्यालय बनाइए, तो हम पहले से तय कर चुके और कल रात में ही हमने कहा था कि भाई ये सब बात कल हो, तो ये जो मध्य विद्यालय है इसको उच्च विद्यालय में हम उत्क्रमित करेंगे और यहाँ पर +2 तक की पढ़ाई की जाएगी। इसके अलावे इस पंचायत के हरिवंशपुर और करेठा प्राथमिक विद्यालय अभी भवनहीन है, उनका भवन बनाया जाएगा। इसके अलावे यहाँ पर एक मांग और हुई थी कि खेल कूद का यहाँ उपाय होना चाहिए, तो यहाँ फुटबॉल के लिए एक स्टेडियम का भी निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावे यहाँ पर नया, ताकि जब आ गए तो इलाज उलाज भी ठीक से होना चाहिए, तो नया स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन भी निर्मित किया जाएगा। और मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले आपको बता दूं, श्री अश्विनी चौबे जी हमारे बीच में है, आपके विधायक हैं, खड़ा ना हो जाइए, घर तक खड़े ना रहना। सुधांशु शेखर भास्कर जी, अब ये हमारे साथ घूमते घूमते ऐसा लगता है कि थोड़ा थक गए हैं। हंसते रहिए, खुश रहिए, ताली बजा के इनको पूरा दे दीजिए कि खुश रहे हैं। हमारे साथ आए हुए हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राज्यसभा के सदस्य श्री NK सिंह जी, नंदू बाबू के रूप में जाने जाते हैं और मूल निवास बांका में, ये पैतृक निवास में। तो ये भी आए हुए हमारे अनेक अधिकारी जिनका कल परिचय हमने कराया, फिर से आज तो नए लोग आ गए होंगे। खाद्य विभाग के जो राशन, किरासन, कूपन सब देखने वाले त्रिपुरारी शरण जी, गोपाल जी हैं हमारे मुख्य पद के साथ जो जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री उसके OS जी हैं, सिद्धार्थ जी हैं मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव हैं। ये सब कागज पत्तर अंत में इन्हीं दोनों को देखना, और हमारे बहुत सचिवालय के अन्य अधिकारी बनाए हुए हैं जो घूम घूम करके कागज लिया। आपके ऊर्जा विभाग के बिजली के प्रधान सचिव हैं श्री CK मिश्रा जी, विजय प्रकाश जी हैं जो सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव हैं, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के और पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग के भी प्रधान सचिव। राजेश भूषण जी हैं, ये जनसंपर्क विभाग के सचिव हैं और बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक हैं। स्कूल का सारा कारोबार यही देखते हैं, तो अभी जो अनाउंसमेंट हुआ तो उस पर अमल यही कराएंगे। मसूद साहब हैं समाज कल्याण विभाग का, ये सब जितना विकलांग का मामला तुरंत निपटाने के लिए। IG मुख्यालय हैं श्री राजेश रंजन जी, आपके DIG साहब हैं, कमिश्नर हैं किन्नी साहब IG हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव हैं जो नरेगा का, इंदिरा आवास का, सबका काम देखते हैं, कुछ घपला घोटाला भी देखे होंगे। और इधर है विवेक कुमार सिंह जी, कला संस्कृति विभाग के सचिव हैं, और स्वास्थ्य विभाग में अपर आयुक्त हैं। जो स्वास्थ्य उपकेंद्र की बात हमने कही, तो यही वो काम तत्काल जाकर करवाएंगे। तो सब लोग आपके बीच में आए। NK सिंह जी तो विशेष तौर पर दिल्ली से चल के इसका अनुभव लेने के लिए आए थे, तो मैं इनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबसे, चौबे जी कुछ बोलिएगा। करके मैं अपनी बात को अब समाप्त करता हूं और आप सब लोगों से आगे जाने की इजाजत मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।